नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम मौजूद हैं दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर में, जहां पे हमारे साथ एकम न्याय फाउंडेशन की डायरेक्टर दीपिका नारायण भारद्वाज जुड़ रही हैं। देखिए, पुरुष आयोग की बात चल रही है। मैम, सबसे पहले तो पुरुष आयोग बनाना कितना जरूरी हो गया है इस समय? देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी जो पॉपुलेशन है इतनी ज्यादा बड़ी है और उसमें कितने लोग सफर कर रहे हैं जो कि पुरुष है, उसका अभी हमारे को कोई अंदाजा भी नहीं है। ना ही हमारे पास कोई कानून है, ना ही हमारे पास कोई आंकड़े हैं इस वजह से। और पुरुष जो हैं वो महिलाओं की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं अगर प्रताड़ित हो रहे हैं, तो हर जगह थाने, मीडिएशन सेंटर्स, फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स भरे पड़े हैं जहाँ पे पुरुष भी जाके अपनी पीड़ा जो है दर्ज कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई कानून नहीं है। दीपिका जी, आप खुद एक महिला हैं और महिला जो कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, उसको लेकर के सबसे पहले क्या टिप्पणी करेंगे? जी, मुझे लगता है कि मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि अगर पुरुषों ने अपनी जो सोशल प्रिविलेजेस का दुरुपयोग किया है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया है, तो आज के समय पे महिलाएं जो हैं अपने लीगल प्रिविलेजेस का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करके पुरुषों के ऊपर अत्याचार कर रही हैं। तो जिस तरह से महिलाओं को न्याय दिलाने की जरूरत है, उसी तरह से पुरुषों को भी न्याय दिलवाने की जरूरत है, क्योंकि न्याय जो है वो सर्वोपरि होता है, सक्षम होता है। किसी एक जेंडर को मिले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे हैं, हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि पुरुषों के साथ भी अब बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। तो जरूरी है कि कोई महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, जिस तरह से हम महिलाओं के न्याय की सब पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं, चाहे हमारे साथ कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ, उस तरह पूरे सोसाइटी को पुरुषों के लिए भी आगे आना चाहिए। दीपिका जी, अब तक इतने केसेस आ चुके हैं, कई साल बीत गए, अब तक कहाँ कमियां रही कि ये हो नहीं पाई? देखिए, मैंने एक आर्टिकल साझा किया जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस ने बोला कि जो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं उसकी वजह से हमारे कानून जो है वो बहुत एक तरफा हैं। तो महिलाएं कहीं ना कहीं आज के समय में वोट बैंक हो गई हैं। अगर कभी भी किसी पुरुषों के न्याय की बात होती है तो फेमिनिस्ट और वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट जो हैं वो धरना देके शुरू हो जाती हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। पॉलिटिशियंस को लगता है कि अगर हम लोग पुरुषों की बात करेंगे तो महिलाएं हमसे नाराज हो जाएंगी, क्योंकि उनको ये विमेन्स राइट एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट जो हैं वो ये कहती है कि महिलाओं के लिए तो आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, पुरुषों के लिए क्या करेंगे, मतलब या पुरुषों के लिए करने की क्या जरूरत है। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल ज्यादा कारण है, अभी तक कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आने का। बाकी हमारी लड़ाई तो जारी है। जितने भी पुरुष संगठन हैं उनकी पिछले 2 से ज्यादा दशक से लड़ाई शुरू है और हमें यकीन है कि एक ना एक दिन बदलाव जरूर आएगा। एकजुटता की भी कमी कहीं ना कहीं नजर आती है, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, उनका कहना था कि सब एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे। जी देखिए, किसी भी मूवमेंट में ऐसा कभी भी संभव नहीं हो पाता कि हर इंसान की सोच, समझ या उनकी जो कार्य करने की प्रणाली है वो एक जैसी हो। तो उस वजह से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे आज लगभग 10 से ज्यादा एनजीओ जो हैं वो यहाँ पर साथ में आए हुए हैं। जितने भी एनजीओ के लीडर्स हैं वो कंधे से कंधा मिला के इस जो पूरा इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज करे हैं। तो ऐसा नहीं है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बट कॉज के लिए सब लोग एक साथ खड़े हैं। आपको क्या उम्मीद है, कितने समय में, दिन, महीने या साल में इस तरीके के कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, पहले से सिचुएशन काफी बदली है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे को एक आवाज मिली है। अब ऐसी जजमेंट्स भी आने लग गई हैं जहाँ पे कोर्ट्स भी बोल रही हैं। तो देखिए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि न्याय की लड़ाई एक दिन की, कुछ महीनों की या कुछ सालों की नहीं होती है। महिलाओं को भी उनके जो कानून है यूं नहीं है कि पहले से ही दे दिए गए थे। 1983 में 498 आया है, 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया है। तो महिलाओं ने भी एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है अपने न्याय के लिए, अपने कानूनों के लिए। पुरुषों को भी जो है एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग को लगता है कि कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। जी, दर्शकों को एक बार बता दीजिए, अगर कोई परेशानी में हो तो वो आप तक कैसे पहुंचे, कॉन्टेक्ट कैसे? देखिए, मैं एकम न्याय फाउंडेशन चलाती हूँ। वो मेरे को पूरी सोशल मीडिया पे हर जगह पे हम लोग, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पे हम लोग हैं। वो हमारे को रीच आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सहोदर ट्रस्ट है, सेव इंडियन फैमिली करके है एक संस्था, जिसकी हेल्पलाइन जो है फ्री हेल्पलाइन है, 8882498498। उनको लोग कॉल कर सकते हैं।